Namaskar and good morning. Today we are going to talk about various forms of meal courses. मील कोर्सेस मतलब एक दिन में कितना टाइप ऑफ मील हम लोग सर्विस कर सकते हैं और उसमें क्या क्या आइटम्स आता है और क्या क्या होता है. सो लेट्स सी. First, as we know, we have also discussed in the last class about the different types of menu. We have discussed that breakfast is the first day of the meal. एंड हियर ऑल्सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ द फर्स्ट मील ऑफ द डे. In French, it is known as petit déjeuner, and normally it is served between 6 a.m. and 10 a.m. That is early morning. 6 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर ये हमेशा ये ब्रेकफास्ट सर्व होता है. और कोई भी आप होटल में चले जाइए, कोई भी रेजिडेंशियल होटल में चले जाइए या कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाइए जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्विस होता है, तो लगभग सब जगह में ब्रेकफास्ट सर्विस का टाइम हमेशा 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही रहता है. और इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन, इंग्लिश एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट. हमने लास्ट क्लास में भी देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यू में, कॉन्टिनेंटल मेन्यू, अमेरिकन मेन्यू, इंग्लिश मेन्यू एज फार एज ब्रेकफास्ट इज कंसर्न. सो हम एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेंगे. कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में बेसिकली इट इज़ अ वेरी स्मॉल फॉर्म ऑफ ब्रेकफास्ट जहाँ पे एक जूस सर्व होता है, एक ब्रेड आइटम सर्व होता है. पकड़ लीजिए एक टोस्ट हो गया या एक ब्रेड रोल हो गया, एक कोई भी एक ब्रेड आइटम हो गया और साथ में टी या कॉफ़ी. तो ये दो आइटम हो गया. अमेरिकन ब्रेकफास्ट नॉर्मली क्या होता है, ये एक बुफे ब्रेकफास्ट होता है. जो इंडिया में भी अमेरिकन ब्रेकफास्ट सर्विस होता है नॉर्मली. काफ़ी रेस्टोरेंट्स में आप देखेंगे एक ब्रेकफास्ट का बुफे लगा देते हैं. तो इसके अंदर आपका एक टाइप ऑफ जूस हो जाएगा, या तो एक दो वैरायटी ऑफ जूस होगा जिसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं. There could be one basic small item of egg, there could be one small item of cereal, and there could be आपका टी कॉफ़ी हो गया या एक ब्रेड एंड टोस्ट हो गया. तो ये हो गया आपका अमेरिकन. इंग्लिश ब्रेकफास्ट में जो है हेवीएस्ट ऑफ ऑल द ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट के अंदर जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है ये सबसे हेवी होता है और इसमें हर एक टाइप ऑफ आइटम सर्व किया जाता है. नॉर्मली क्या होता है, इसमें काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग प्रिपरेशंस जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिश प्रिपरेशन जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीट प्रिपरेशन जाता है, जैसा एग हो गया, हैम हो गया, सीरियल्स हो गया, एज वेल एज टी और कॉफ़ी. वो तो कंपलसरी बेवरेज इसके अंदर में जाता है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए ब्रेकफास्ट मेन्यू. इफ यू सी, ये एक आला कार्ट ब्रेकफास्ट मेन्यू है. आला कार्ट मतलब जैसा हमने डिस्कस किया था, इसमें हर एक आइटम अलग है और हर एक आइटम का प्राइस अलग है. जैसा ये पहला आइटम हो गया टोस्ट. नाउ चॉइस ऑफ व्हीट और वाइट. व्हीट और वाइट मतलब एक ब्रेड हमारा दो टाइप का होता है. एक है जो वाइट ब्रेड होता है, एक है ब्राउन ब्रेड होता है. जो ब्राउन ब्रेड वो व्हीट के आटे से बनता है और जो वाइट ब्रेड होता है नॉर्मली मैदे से बनता है. सो दैट इज द रीजन इट हैज गॉट टू डिफरेंट टाइप्स. तो गेस्ट को जो चीज़ अच्छा लगे, किसी किसी को वाइट ब्रेड अच्छा लगता है, किसी किसी को ब्राउन ब्रेड अच्छा लगता है, सो अकॉर्डिंगली दे कैन ऑर्डर. देन पैनकेक हो गया. पैनकेक क्या होता है, नॉर्मली एक बैटर बनाया जाता है, वो भी मैदा, अंडा, शुगर ये मिला के एक बैटर जैसा बनाया जाता है. सो तो पैनकेक टॉप विथ फ्रेश फ्रूट. एप्पलेट स्मोक्ड बेकन, ये नॉन वेजिटेरियन आइटम हो गया. ओवन रोस्टेड ब्रेकफास्ट पोटैटोज, पोटैटोज को ओवन में रोस्ट किया जाता है. सो ये कुछ ऐसा आइटम्स है जो कि ब्रेकफास्ट में सर्व किया जाता है. बट अगर ब्रेकफास्ट में आप कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन एंड इंग्लिश ये तीन टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट है, तो उसका एक एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट होता है. जैसे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट का फॉर एग्जांपल हो गया आपका 100 रुपया, या अमेरिकन ब्रेकफास्ट का हो गया आपका 150 रुपया, या इंग्लिश ब्रेकफास्ट का हो गया 250 रुपया. आई एम जस्ट एब्सर्डली आई एम टेकिंग द रेट्स. तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड रेट रहता है. बट जैसा ब्रेकफास्ट मेनू, ये जो आपका ब्रेकफास्ट मेनू दिख रहा है, इसमें क्या होगा, हर एक आइटम का इंडिविजुअल रेट्स लगा हुआ है. तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट मील ऑफ द डे. व्हेन वी टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मील इन अ डे, first meal of the day is a breakfast. Next comes brunch. Now brunch is a what? It's a meal between breakfast and lunch. It is normally served between 10 a.m. and noon. That means सुबह का 10 बजे से लेके 12 बजे तक अंदर ही ये सर्विस होता है. इसका कुछ और भी नाम है, जैसा एलिवेंसिस, स्नैक, गाउटर, ये सब अलग अलग नाम से इसको ब्रंच को दुनिया में प्रसिद्ध है. नॉर्मली सर्व्ड ऑन वीकेंड्स. नॉर्मली आप होटल्स वगैरह में देखेंगे जहाँ पे ब्रंच होता है. ब्रंच एक
एक पर्टिकुलर बुफे का वैरायटी हो गया है आज के डेट में जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो लोग नॉर्मली ऑन व्हाई इट इज सेड दैट नॉर्मली सर्व्ड ऑन वीकेंड्स, क्या होता है संडेज हो गया या कोई हॉलीडेज हो गया, नॉर्मली लोग क्या होता है थोड़ा देर से उठता है, थोड़ा लेजी रहता है, उनका ऑफिस जाना नहीं रहता या कहीं पे स्कूल जाना नहीं रहता, सो नॉर्मली दिस इज द डे व्हेन पीपल वुड लाइक टू गो फॉर ए ब्रंच। दैट मीन्स लोगों को सुबह उठ के ब्रेकफास्ट भी नहीं करना है एंड एट द सेम टाइम लंच तक वेट भी करना नहीं है। तो नॉर्मली 7-8 बजे नींद से उठ के देन थोड़ा फ्रेश होके दे माइट लाइक टू गो फॉर ए होटल विजिट, and then by the time they reach hotel it is 10 o'clock, so 10 o'clock is the time when your breakfast is already ended. So 12 बजे से पहले और 10 बजे के बाद, सो 10 से 12 बजे के अंदर जो खाना सर्व होता है इसमें कुछ डिशेज आपका ब्रेकफास्ट का रहता है, कुछ डिशेज आपका लंच का रहता है, सो दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज ब्रंच. So this word is taken from breakfast and lunch both combined together. So normally it is served on weekends and the meal is heavier than breakfast and it's quite elaborate. मतलब काफ़ी सारा आइटम्स उसमें आ जाता है, ब्रेकफास्ट से काफ़ी हेवी होता है. तो ये हो गया अपना सेकेंड मील ऑफ द डे विच वी इन हॉस्पिटैलिटी टर्म्स और इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हम उसको ब्रंच बोलते हैं. So this is a kind of a brunch menu. आप अगर देखेंगे एक तो brunch menu could be in the form of a buffet. वो buffet के जैसा उसका layout हो सकता है, और sometimes the brunch menu can be a mix of items also. जैसा पैनीस हो गया, कॉफ़ी हो गया, waffles हो गया, eggs हो गया, desserts हो गया. ये एक इंटरनेशनल मेनू कार्ड है, तो यहाँ पे सारा बहुत सारा आइटम्स आपको अमेरिकन आइटम्स आपको दिख रहा है, बट ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी होता है. जैसा फॉर एग्जांपल आपको ब्रेकफास्ट का टाइम, ब्रेकफास्ट का आइटम्स जैसा ब्रंच में अगर इंडियन मेनू आप पकड़ ले तो से फॉर एग्जांपल आपका इंडियन ब्रेकफास्ट आइटम जैसा इडली हो गया, स्मॉल मिनी डोसा हो गया या उत्तपम हो गया. देन उसके साथ आप एक बॉइल्ड एग हो गया, उसके साथ आपका कोई फ्राइड फिश हो गया, उसके साथ आपका 3-4 वैरायटीज ऑफ रोल्स हो गया, उसके साथ इवन यू कैन हैव ए स्मॉल सीरियल आइटम हो गया, पॉरिज हो गया, आपका पोहा हो गया, छोले हो गया. So all these items when it is combined together it takes the form of brunch, जहाँ पे ये ब्रेकफास्ट से थोड़ा ज़्यादा है और लंच से थोड़ा कम है. So the second meal of the day which is in between breakfast and lunch. सो ये हो गया हमारा सेकेंड मील ऑफ द डे, दैट इज आफ्टर ब्रेकफास्ट हमारा हो गया ब्रंच. नाउ हम लोग आ जाते हैं थर्ड और वन ऑफ द मेजर मील ऑफ द डे, दैट इज लंच. लंच को हम लोग फ्रेंच में देजोर भी बोलते हैं, विच इज द फर्स्ट मेन मील ऑफ द डे. मेन मील मतलब सबसे दिन का सबसे बड़ा जो मेन्यू होता है, सबसे बड़ा जो मील होता है वो है लंच. तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग बोलते हैं कि लंच सबसे बड़ा मील होता है डे का. But in European context, especially if you go to Great Britain or in England, you might see that कि आपको ऐसा दिखेगा कि लोग ब्रेकफास्ट बड़ा हेवी करते हैं. इसलिए हम ब्रेकफास्ट में जब इंग्लिश ब्रेकफास्ट के नाम बात किए तो हमने बताया कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट काफ़ी वैराइटीज़ रहता है. वहाँ पे ब्रेड से लेके जूस से लेके मीट से लेके फिश से लेके बहुत सारा डिशेस सर्व होता है, क्योंकि उनका लंच जो होता है बहुत ही छोटा होता है. सो दैट इज़ द रीज़न देयर ब्रेकफास्ट इज़ वेरी हेवी. But normally otherwise अपना context में we will always take that lunch is the one of the major and most important meal of the day and it is the first main meal of the day. इसका सर्विस का टाइम नॉर्मली रहता है इन बिटवीन 12 and 3. सो नॉर्मली 3 बजे तक कोई भी आप लंच सर्विस देखेंगे, कोई लंच सर्विस का रेस्टोरेंट होगा, ये 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ही खुला रहता है. उसके बाद फिर एक ब्रेक हो जाता है एंड देन पीपल गो फॉर द नेक्स्ट मील. सो इट सर्व्स डिफरेंट मेन्यूज लाइक कैच ऑफ द डे, प्लेट ऑफ द डे. ये क्या है कैच ऑफ द डे एंड प्लेट ऑफ द डे? मतलब कोई भी रेस्टोरेंट का किसी भी दिन का एक आइटम स्पेशल रहता है, तो उस आइटम को उस दिन उस रेस्टोरेंट का ओनर जो हो या जो होटल हो वो एक पर्टिकुलर डिश को प्रमोट करते हैं बिजनेस के लिए. तो उस डिश को हम लोग बोलते हैं प्लेट ऑफ द डे. नाउ कोई कुछ कुछ जगह में जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे फिश काफ़ी फेमस है, तो उस दिन का कैच ऑफ द डे मतलब दो टाइप का होता है. या तो द मोस्ट इंटरेस्टिंग फूड आइटम विच इज कुक्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उसको हम कैच ऑफ द डे कर सकते हैं. या तो इफ दैट रेस्टोरेंट इज सर्विंग 3-4 वैरायटीज ऑफ फिश, ऐसा भी हो सकता है. सो उस दिन जो फ्रेश फिश उन्होंने पकड़ा है उसको जो डिश बनाया गया उसको आप कैच ऑफ द डे भी बोल सकते हैं. तो कैच ऑफ द डे इज बेसिकली इट मीन्स the one of the most attractive dish which is coming out of the restaurant in that particular day. So it is called as the catch of the day or plate of the day.
नाउ लंच का मेनू में जैसे हमने टाइप ऑफ मेनू में देखे थे तबलोत एंड आला कार्ट। तबलोत मतलब जिसका मेनू फिक्स्ड रहता है, प्राइस फिक्स्ड रहता है, एंड आला कार्ट मतलब जहाँ पे मेनू वैराइटीज रहता है और प्राइस भी एज पर द डिश होता है। सो लंच में नॉर्मली बोथ वे में सर्विस होता है, आइदर तबलोत और आला कार्ट। सो ये हो गया हमारा थर्ड मील ऑफ द डे, और जिसको हम लोग ये भी कहेंगे कि मेजर द फर्स्ट बिग मील ऑफ द डे और द फर्स्ट मेन मील ऑफ द डे। इसके बाद जो आ जाता है लंच सर्विस आपका बंद हो गया, उसके बाद अगर कुछ सर्विस होता है अकॉर्डिंग टू फूड एंड बेवरेज, और कोई अगर पार्टी होता है या गेस्ट आता है जस्ट लंच के बाद आता है, तो वो एक आफ्टरनून टी का सर्विस होता है। इट इज सर्व्ड बिटवीन 3 to 4 PM। तो ये सिंस इसका नाम ही है आफ्टरनून टी, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ सर्विस नहीं होता है। तो नॉर्मली इट विल हैव लाइट टी एंड बिस्किट्स, और एक स्नैक्स रहेगा और साथ में टी या कॉफ़ी रहेगा। So it is also known as after meal tea service. That means लोग जो ये सर्विस अवेल करने के लिए आता है नॉर्मली दे वुड हैव हैड देयर लंच, तो उनका लंच ऑलरेडी हो गया होगा, और जो इनवाइटेड है फॉर ए आफ्टरनून टी पार्टी तो वो लोग लंच करके ही आया होंगे, तो उनको एक जस्ट आफ्टर मील सर्विस देने के लिए तो एक कप कॉफ़ी या एक कप टी हो गया, उसके साथ कोई भी एक स्नैक्स हो गया, एक सेवरी आइटम हो गया, और एक लाइट कुछ दो टाइप्स ऑफ बिस्किट्स हो गया। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट मील और अ वेरी लाइट मील, सो दिस इज कॉल्ड एज आफ्टरनून टी। ना आफ्टरनून टी के बाद में जो आता है जिसको हम बोलते हैं हाई टी, इट इज नॉर्मली सर्व बिटवीन 4 to 6:30। नाउ देखिए ये जो टाइम है, ये लंच का टाइमिंग भी नहीं है, डिनर का टाइमिंग भी नहीं है, आफ्टरनून का टाइमिंग भी नहीं है। तो हाई टी जो सर्व होता है नॉर्मली 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होता है। तो इसके अंदर आप पेस्ट्रीज भी सर्व कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंस सर्विस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्टेड आइटम्स सर्व कर सकते हैं, आप कई कई चीज़ भी सर्व करते हैं, कुछ बर्गर्स हो गया, ये जैसा इसको हॉट लॉन्ग बोलते हैं, जो लॉन्ग ब्रेड है उसके अंदर स्टफिंग डाल के आप सर्व कर सकते हैं। सो नॉर्मली ये कुछ कुछ आइटम्स कैन बी सिमिलर और कॉमन टू ए ब्रेकफास्ट आइटम जो ब्रंच का आइटम्स रहता है, बट ये छोटा सा रहता है जो टी कॉफ़ी के साथ एक हल्का सा स्नैक्स रहता है, तो इसको हम हाई टी बोलते हैं, जो कि नॉर्मली 4 से 6:30 बजे के बीच में सर्विस होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए हाई टी। और इस टाइम में कोई अगर पार्टी करना चाहता है कि ये हाई टी का टाइम है, तो उसको हम हाई टी पार्टी भी बोलते हैं। तो ये देखिए एक सैंपल हाई टी का मेन्यू है, जिसमें हो गया सेवरी आइटम का हो गया, एक सूप है, कुछ वैराइटीज ऑफ सैलड्स है, बारबेक्यूड चिकन विंग्स है, पास्ता है, चिकन सीख कबाब, फ्राइड फिश, तो ये एक चॉइस हो गया। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी का चॉइस हो गया, दो तीन डेजर्ट का चॉइस हो गया। तो इसमें से आप दो चीज़ चूज़ कीजिए, इसमें से एक चीज़ चूज़ किया तो आपका 3 आइटम हो गया, और उसके साथ कोई भी वैरायटी ऑफ टी ले लिया या कॉफ़ी ले लिया आपके चॉइस के हिसाब से। तो दिस टाइप ऑफ पार्टीज आर नॉर्मली हेल्ड बिटवीन 4 to 6 PM। नॉर्मली 4 से 6 बजे के अंदर ऐसा पार्टीज होते हैं, जिसमें हम जो फूड सर्व करते हैं उसको हम हाई टी मेन्यू भी बोलते हैं, या हाई टी पार्टी और टी पार्टी भी बोलते हैं। तो इसमें ये ऐसा टाइप ऑफ मेनू सर्व होता है। नेक्स्ट हमारा जो सबसे बड़ा मील ऑफ द डे में काउंट होता है आफ्टर लंच इज द डिनर, which is served between 7 p.m. to 11 p.m. and it is the second main meal of the day. First meal of the day was lunch and this is the second meal of the day. इसमें 3 से लेके 5 कोर्स मेन्यू या उससे ज़्यादा भी सर्व हो सकता है। ये काफ़ी इलेबोरेट रहता है, और मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स जहाँ पे अल्कोहल सर्व करने का लाइसेंस रहता है वहाँ पे ये डिनर मेनू के साथ कॉकटेल्स, वाइन्स और अल्कोहलिक बेवरेज भी सर्विस होता है। So that is the reason dinner is, we can say, that is the main meal of the day for any kind of food and beverage outlet. इसके अंदर कुछ भी सर्व हो सकता है, आपका हाई टी या आपका स्नैक्स आइटम सर्व हो सकता है, मेन कोर्स सर्व हो सकता है, सूप हो गया, डेजर्ट हो गया, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज हो गया, और ये आपका ताबलोद भी हो सकता है, आला कार्ट भी हो सकता है। दैट मीन्स मेनू के हिसाब से भी आप सर्व कर सकते हैं, या आपका बुफे भी लगा सकते हैं डिनर में। बोथ इज पॉसिबल इन दिस form of meal which is called as dinner. Last but not the least is the supper. Now supper का concept अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उतना ज़्यादा नहीं है। सपर मतलब क्या है, डिनर के बाद जो खाना सर्व होता है उसको सपर करते हैं, जो डिनर और ब्रेकफास्ट के पहले होता है। तो इसको हम इंडिया में ज़्यादा इट इज़ फेमस एज मिडनाइट बुफे। नॉर्मली काफ़ी रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में एक छोटा सा बुफे लगा देते हैं, जहाँ पे
चार पांच वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स रहता है, जिसको हम मिडनाइट बुफे भी बोलते हैं। नॉर्मली यू विल फाइंड इन मिडनाइट बुफे बहुत सारा जगह में वेजिटेबल बिरयानी हो गया, रायता हो गया, नॉन वेज बिरयानी हो गया, एक डेजर्ट हो गया, और उसके साथ एक कोई मिल्क शेक हो गया या कोई कोल्ड कॉफ़ी हो गया, ऐसा टाइप का आइटम्स रहता है जो कि ज़्यादा हेवी भी नहीं है, बट किसी ने अगर डिनर मिस कर दिया और रात को कुछ भूख लगा है, so they can afford this. So this meal of the day is the last meal as per the meal courses, and which is served at after the dinner, and this is called as supper. Now you see this is a general एक यूरोप का एक मेनू कार्ड है जो सपर मेनू कार्ड है। इसमें आप देखिए बड़ा छोटा सा मेनू कार्ड है, उसमें कुछ कुछ आइटम्स ही है, जैसा बारबेक्यू चिकन मेल्ट विथ रस्टिक फ्राइज एंड सैलड विथ फ्रेंच ड्रेसिंग। दैट मीन्स ये एक पर्टिकुलर डिश है जिसमें दो तीन पीस आपका चिकन आ गया, उसके अंदर थोड़ा फ्रेंच फ्राइज आ गया, सोलह सैलड आ गया, और एक फ्रेंच ड्रेसिंग के साथ आ गया। ऐसे अलग अलग जैसा पिज़्ज़ा हो गया, चिकन एंड बेकॉन पिज़्ज़ा हो गया, सलामी पिज़्ज़ा हो गया, मार्गरेटी पिज़्ज़ा हो गया, अलग अलग वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ा हो गया। ऐसा छोटा मोटा डिश जो कि डिनर के बाद सर्व होता है। नॉर्मली इट इज सर्व्ड इन द मिड नाइट। So this is all about the different types of meals which are served in food and beverage outlet. And I hope now the meal service and everything is absolutely clear. Thank you so much for your patience, and thank you so much for your listening, and look forward to see you for the next class. Thank you. Have a nice day.